छोटा बच्चा अगर मर जाए, छोटा बच्चा अगर किसी का मर जाए, पेट में बच्चा था, बच्चा 5, 6, 7, 8 महीना के बाद पैदा हुआ, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, या बच्चा पैदा हुआ जिंदा था मर गया। मेरी माँ बहनों, बच्चा 5 साल का था मर गया, बच्चा 3 साल का था मर गया, बच्चा 7 साल का था मर गया। मेरी माँ बहनों, रोना नहीं, रोना नहीं मेरे भाइयों, रोना नहीं। यही बच्चा अपने माँ बाप को हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका बच्चा बचपन में फौत हो गया, मर गया, उसकी माँ सीना को भी नहीं की, सर नहीं पटकी, रोई, ज़ारो कतार नहीं रोई, सब्र कर ली कि अल्लाह तूने दिया था, तूने वापस ले लिया, सब्र कर ली। मेरी माँ बहनों, माँ भी सब्र कर ली, बाप ने भी सब्र कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो बच्चा अल्लाह से कल क़यामत के दिन कहेगा, या अल्लाह ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, इसे मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। और कुर्बान जाओ, ओ उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह पूछेगा कि ये तेरी माँ तेरे बाप जन्नत में जाएंगे। वो बच्चा कहेगा, या अल्लाह अगर मैं बचपन में तू मौत ना दे तो मैं बड़ा होता, आलिम बनता, हाफिज बनता, मुफ्ती बनता, फिर मेरे माँ बाप के सर पे तू ताज पहनाता, फिर वो जन्नत के अंदर में दाखिल होते। और कुर्बान जाओ, अल्लाह हुक्म देगा, जा अपने माँ बाप के हाथ को पकड़, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। जन्नत में जाने के लिए 4 काम करना पड़ेगा दुनिया में। आज जहन्नम में जाने के लिए एकदम शॉर्टकट रास्ता है, कोई मना नहीं। वो काम दुनिया में करो, डायरेक्ट के अल्लाह जहन्नम में घुसा देगा, कहीं रोक टोक नहीं। जानते हो वो काम कौन से काम है? शोहर की नाफरमानी करो, शोहर की नाफरमानी कहो, शोहर की नाफरमानी करते रहो, करते रहो, करते रहो, डायरेक्ट वहां पहुंच जाओ। इसलिए मेरी माँ बहनों, शोहर की नाफरमानी मत करना, मुन्ना के अब्बा की नाफरमानी मत करना, वही काम करना जो मुन्ना का अब्बा कहे। लेकिन कुर्बान जाओ, बहुत सारे मर्द मुस्कुरा रहे होंगे यहाँ पर कि हजरत ठीक पॉइंट पकड़िया, घर में नहीं चलती है ना, घर में इसकी नहीं चलती है, मर्दों की नहीं चलती, हमारी माँ बहनों की चलती है। ज्यादा बोल वो नाश्ते बंद कर दूं, बस वही सिलेंडर। बीवी बाजार जा रही थी, बीवी बाजार जा रही थी, शोहर को बोली कि सुन, बर्तन ला धोए दो, मी बाजार जाही अन्नी धोबो नी, मी ओसे धोए दूं। बीवी चली गई, ये सोचने लगा कि मेरी बीवी बोली कि बर्तन धो देना, अगर नहीं धोगे तो हम धो देंगे, तो ये हमको धोएगी कि बर्तन धोएगी? बोला नहीं, टेंशन नहीं लेगा, हम बर्तन धो देते हैं। उसका कोई गारंटी नहीं है, नहीं तो पता चलेगा बाजार से आएगी, देखेगी बर्तन जूठा है, दे फाइट, कहीं मेरा नक्शा ना बिगाड़ दे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ बैठी हैं, आपके लिए सिर्फ 4 बातें हैं मेरी माँ बहनों। दुनिया में 4 काम कर लेना, दुनिया में 4 काम कर लेना, ज्यादा काम नहीं करना है, ज्यादा काम करना ही नहीं है, खाली 4 काम करना है दुनिया में। 4 काम कर लोगे, जन्नत का दरवाजा, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक बीवी शोहर को बोल रही थी, मीकी की संभालूं, तोर बच्चा के संभालूं, कि घोर संभालूं, कि तोर माँ बाप संभालूं, मीकी की संभालूं? तो उसका शोहर बोला, ती खाली जबान संभाले ले, बस सब कुछ संभले जावे। ओ मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें हैं। दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाना इंशाअल्लाह। ये हम नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में जो औरत 4 काम करेगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, और समझ लो, कुर्बान जाओ, मौत करीब आ रही है। मौत, अरे बोलो, मौत करीब आ रही है। लेकिन कुछ नादान लोग हैं, बच्चे का बर्थडे मनाता है, बच्चे का अब इधर मनाता है कि नहीं मनाता हम नहीं जानते, इधर बच्चा का हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे यू, ओ हो
नौजवानों, अफसोस का मकाम है, बच्चे का जन्मदिन मनाना अफसोस का मकाम है। उसकी उम्र कम हो गई, अब माँ बाप खुश हो रहा है, माँ बाप तालियां बजा रहा है, माँ बाप लाइटें लगा रहा है, माँ बाप खुशियां मना रहा है कि मेरा बच्चा 5 साल का हो गया और खुशी मनाओ। अरे बेवकूफ, 5 साल का हो गया लेकिन इसकी उम्र 60 साल थी। 5 साल इसकी उम्र और घट गई, ये मौत के और करीब चला गया। ये दुनिया तफरी का नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है। ये दुनिया तो जन्नत में जाने की तैयारी करने की जगह है। ये दुनिया कब्र की तैयारी करने की जगह है। ये दुनिया अल्लाहु अकबर कबीरा, कब्र के अजाब से बचने की जगह है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, इसलिए मेरे नौजवानों, सबसे पहले आखिरत की तैयारी करो। इंशाअल्लाह कितने लोग आखिरत की तैयारी करने को तैयार है? सारा मजमा तैयार। मेरी माँ बहनों, आप लोग भी दिल जमे के साथ बैठे रहिएगा। आप लोगों को आखिरत की तैयारी नहीं करना है, आप लोग तो पहले इज्जत जन्नत में चले जाओगे। ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं और मन के सच्चे हैं। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। बच्चा झूठ बोलता है और कुर्बान जाओ झूठ बोलता है। ओ मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों को झूठ मत सिखाओ, ये नुकसान होगा। और सुनो सुनो, बाज भाई हमारे क्या कहते हैं, घर के अंदर में घर बैठे हुए हैं, कोई मिलने वाला आया, ए अब्दुल्ला भाई छे है, तो अपना बेटा को बोलता जा बच्चा जा बोले दे बानी छे। इधर होता कि नहीं होता है? होता है इधर, जा बोले दे बेटा, बोले दे बानी छे, बाग खेतों चले गई है। बताइए, बच्चा को झूठ सिखाना ना। अरे बोलो भाई झूठ सिखा रहा है, सिखाना चाहिए। अरे सुनो, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाओ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। माँ मदरसा भेज रही है, लेकिन माँ क्या सबक दे रही है, और कुर्बान जाओ 40 अशरफियां माँ जैकेट के शेरवानी के अंदर में 40 अशरफी रखकर सुई धागा से सी देती है और कहती है बेटा ये 40 अशरफी है, ये तुम्हारे पढ़ने में काम आएंगे। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कभी झूठ ना बोलना, कभी। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह निकले घर से। अब वो काफिले के साथ में जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया और सबका सामान छीन लिया। एक डाकू इस बच्चे के पास भी आया, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास में आया। ओह, तो डाकू कहता है कहो बच्चा क्या हाल है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बोला तुम्हारे पास भी कुछ है? बोला है। मजाक करता है? बोला नहीं, हम मजाक नहीं करते हैं, मेरे पास भी है। पकड़ के डाकू का सरदार के पास लेकर गया। बोला कि सरदार ये बच्चा बोल रहा मेरे पास भी कुछ है। तो डाकुओं का जो सरदार था उन्होंने पूछा ए बेटा क्या नाम है? बोला मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा कि पढ़ने जा रहे हैं। कहा कि तुम्हारे पास कुछ रकम है, कुछ पैसा है, कुछ माल है? बोला है ना, मेरी माँ दी है 40 दीनार 40 अशरफी मेरे पास में है। 40। बोला कहाँ है दिखाओ। कुर्बान जाओ, आपने शेरवानी खोली और देखा कि वो सिलाई किया हुआ है, सिलाई खोली निकाला और कुर्बान जाओ डाकुओं का जो सरदार था उसके आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा लोग अपना माल छुपाता है, लोग अपना पैसा छुपाता है, लोग अपनी दौलत को छुपाते हैं, तुझे मालूम है कि हम डाकू हैं, हम तुम्हारा पैसा छीन लेते। तुमने सच क्यों बोला, झूठ क्यों नहीं बोले? तुम बोल देते मेरे पास कुछ नहीं है तो हम लोग को पता भी नहीं चलता, तुम झूठ क्यों नहीं बोले? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ हमको सिखाई है, मेरी माँ बोली थी हमको कि कभी झूठ मत बोलो, कभी, अरे बोलो जोर से बोलो, कभी झूठ मत बोलना। इसलिए ये दौलत चली जाए तो क्या हुआ, लेकिन मैं माँ का कहना तो छोड़ नहीं सकता। माँ हमारी कही है। और कुर्बान जाओ उस डाकू के सरदार की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला।
कुर्बान जाओ। उसी वक्त तमाम साथियों को जमा किया, कहा कि जिसका जिसका माल वापस लूटे हो सबका माल को वापस करो। और आज मैं तौबा करता हूं, एक बच्चा अपनी माँ का फरमा बरदार है कि माँ की नाफरमानी करने को तैयार नहीं है। हम कैसा बंदा है कि अल्लाह की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। कुर्बान जाओ, तमाम के तमाम डाकू उसी वक्त तौबा करके, उलमा लिखते हैं कि वो तमाम के तमाम डाकू जो तौबा किए थे वक्त के वली हुए, वक्त के वली हुए। इसलिए ये हमारे दरमियान जो बैठे हैं, ये बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इल्म में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इसको समझाइएगा, जहेज लिया, बोले नहीं मी जहेज लूम, मी जहेज लूम, मी थपाची लूम, मी थपाची लूम, बिहानी करो। लड़की वाला मजबूर हो गया बेचारा, पैसा उसा कर्जा उर्जा लेके, बहुत दुखे मुसीबतें, एगो थपाजी खरीद के दामाद को दे दिया। बेटी की शादी हो गई, कुछ दिन के बाद बीवी को बिठाया, बोले चल तो मी घुमाई, चल। बीवी बैठ गई मोटरसाइकिल में, ये नौजवान लेकर बीवी को चला घुमाने, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। और जब पेट्रोल खत्म होगा तो गाड़ी बंद होगी कि चलेगी? बंद हो गई गाड़ी। तो बीवी पूछी कि की भेल? बोला पेट्रोल खत्म है गई। तो पेट्रोल खत्म है, ये पेट्रोल ले। बोलो मोर पास पैसा नहीं है। बस बीवी पकड़ी काला, दे फाइट दे फाइट दे फाइट, 1 2 3 4 5। लोग जमा हो गए, भाई ये आखिरी ये औरत ये लड़का को मार काहे रही है। तो लोग जमा हो गए, बोले गए मैं की भैया गए क्या छोक गए? बोला मोर पति है। बोले तो क्या मारो ही सुबह? बोला कि बताइए, इसको पेट्रोल का पैसा नहीं है, मेरा बाप से अपाची गाड़ी लिया, थपाची गाड़ी लिया, अब तेल खत्म हो गया, बोलता पैसे नहीं है। तो वो लोग जो आए थे, जमा हुए थे, वो लोग बोला कि आरो मार यार, भोटिया ठीक करे देती। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नबी ये करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में इस जलसे में शरीक हुए हो। एक वादा करोगे इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। कितने लोग तैयार है दुआ करके उठने के लिए इंशाअल्लाह? वाह भाई वाह, ये सारा मजमा तैयार है दुआ करने के लिए। और मेरे माँ बहनों, आप लोग भी बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। कुछ पैगाम है आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपकी इजाजत हो एक मतला एक शेर में सुना दूं। उस्तादुल शोरा जनाब दिल खैराबादी, ये शायर, वो कहिए कि जिन्नाती शायर है, बहुत बड़ा शायर है। जितना बड़ा शायर है उससे बड़ा इसका दिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतना बड़ा शायर होने के बावजूद भी मुझसे फरमाइश करता है कि फला मतला सुनाइए, फला वाक़या सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मतला एक शेर, आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में। आमिना का रहता है लाडला मदीने में, आमिना का रहता है लाडला मदीने में।
लाडला मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में। हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में, बस दवा मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे? 4 लाख टका खर्चा हुए। हाँ तो मदीना यहाँ है। बोले क्या हुआ? तो 4 लाख क्या 10 लाख भी खर्चा होगा, 20 लाख भी खर्चा होगा, 50 लाख भी खर्चा होगा। इंशाअल्लाह करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आसियो ए जींस पैंट काहे खड़ा है तुम? बैठो। वो देखो ऐसा लग रहा है कि बाथरूम में बैठा है। अबे ठीक से बैठो ना। ताज्जुब वाले असल बात जीन्स पैंट पहना है, वो बैठा नहीं जा रहा। वो पैंट इतनी टाइट है कि अगर वो ठीक से बैठेगा तो बस मैदान के लिए। ठीक है, ভালো করে বসবে, ভালো করে বসবে। आसियो आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। खुल गया है रहमत का अरे मदरसा मदीने में। खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में। आमिना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में। ए बेटा ए बाबू बोझे जाओ, अरे बोठे जा, भालो करे बोठे जा। ए देख रहे हैं ये हाफ पैंट पहन के आया है, बताइए इस जलसा में आया। अच्छा ताज्जुब वाली बात है, जिसको यहां होना चाहिए वो घर में सो रहा है, इसका अब्बा सो रहा। जिसको घर में होना चाहिए वो यहां है, और जिसको यहां होना चाहिए वो घर में। ये सब के सब जन्नती बच्चे हैं। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। ये जितने बच्चे हमारे आगे में बैठे हुए हैं ये सब के सब जन्नती बच्चे हैं, मासूम है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हर बच्चा जन्नती है, चाहे बच्चा यहूदी का हो, चाहे बच्चा नसरानी का हो, चाहे बच्चा हिंदू का हो, चाहे बच्चा क्रिश्चियन का हो, चाहे बच्चा मुसलमान का हो। बच्चा अगर है वो किसी का बच्चा हो, हर बच्चा जन्नती है। हर बच्चा, अरे बोलो हर बच्चा। मेरे बच्चों नौजवानों, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, और कुर्बान जाओ। आज हमारी पूरी हिंदुस्तान के अंदर में क्या हो रहा है आपको पता है? क्या हो रहा पता है कि नहीं? अरे कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, कुछ हो रहा है पता है? क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। ए देखिए, ए बाबू ए कहां जा रहे?
अरे ए बेटा बैठो। है अरे लग गया लगी, अरे बोल नहीं रहे, बैठ जाओ। अब आधा घंटा बैठो, आधा घंटा बस, मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाएगी बेटा। आधा घंटा, हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, सवाब होगा। एक जगह जलसा हम तकरीर कहते, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा है परेशान? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया है। हम बैठो नौजवान हो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी, देखे बैठा हुआ था, हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, जाने की ज़रूरत नहीं। तकरीर करवी, तकरीर सुनो। हिंदुस्तान में वक्फ तरमीमी बिल, अभी दिल खैराबादी साहब पढ़ रहे थे कलाम, आप समझ नहीं पाए। मुसलमानों, जैसे ही ये बिल पास हुआ, तुम्हें मालूम है नौजवानों ये बिल क्या है? ये बिल मुसलमानों की जायदाद को, ओ वक्फ किसे कहते हैं? अल्लाह की जायदाद को वक्फ कहते हैं। जो चीजें अल्लाह के नाम पर दे दिया गया हो वो अल्लाह की चीजें हैं। और कुर्बान जाओ, बहुत सारी मस्जिदें वक्फ की हुई है, बहुत सारे मदारिस हमारे वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। और कुर्बान जाओ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये वक्फ तरमीमी बिल लाया क्यों गया? अंबानी का नाम सुने? अरे बोलो अंबानी का नाम सुने? जियो नहीं है ये जियो नहीं है, ये मरो है। अच्छा देखिएगा, रिचार्ज पहले कितना था? 239 कि 249? 249, उसके बाद कर दिया 299। अच्छा देखिएगा, 299 का रिचार्ज मारिएगा, 302 टका कटेगा। ये 3 टका जाता है अंबानी का बाप के पास। अबे 299 कटेगा, ये 302 कटा कैसे? 3 टका गया कहां? ये 3 रुपए कहां गया? अफसोस का मकाम है नौजवानों। तो अंबानी का घर वक्फ की जमीन पर है। एक बात याद रखना, 27 मंजिला मकान है अंबानी का। क्या मंजिला मकान है? 27 मंजिला मकान बंबई में अंबानी का है। आलीशान महल है अंबानी का, 27 मंजिला। वो जो जमीन है वो वक्फ की जमीन है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, उठो जगो, अब भी वक्त है। मौलाना अबुल हसन अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था एक जुमला कई बरस पहले कि मुसलमानों, अगर अब भी तुम नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें हिंदुस्तान में सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। आज हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, आज हमारे मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, हमारे मदरसों पे जांच बिठाया जा रहा है। अफसोस का मकाम है, आखिर इस हिंदुस्तान में मेरा भी हक है कि नहीं? अरे हक है कि नहीं? बोलो ना। इस हिंदुस्तान को आजाद हमने करवाया। सबसे ज्यादा जान की कुर्बानी अगर किसी ने दी है, उलमाए किराम ने दिया है, मुसलमानों ने दिया है। अंग्रेजों को अगर किसी ने हिंदुस्तान से भगाया है तो पहला नाम मुसलमान का आता है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अगर मुसलमान आगे ना बढ़ते, कुर्बान जाओ, तो शायद कि हिंदुस्तान आजाद होता ना होता। ओ हजारों लोग अपनी जानों को कुर्बान कर दिए, तब जाकर यह हिंदुस्तान आजाद हुआ है। यह मुल्क हमारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें भी जीने का हक दिया जाए, हमें भी क्या कहते हैं कि वो अधिकार दिया जाए जो सबको मिलता है। इसलिए मुल्क में रहना है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। हर कौम रहे, हमारे हिंदू भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे बौद्ध भाई, हमारे जैन भाई, हमारे सब भाई रहे। हिंदुस्तान की पहचान यह है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब मिलकर रहे। अच्छा, जैसे ही ये बिल पास हुआ, सुनो मेरे बच्चों सुनो, जैसे ही ये बिल पास हुआ, उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है जिसका नाम हम नहीं ले सकते इसलिए कि हमारा वजू नहीं है। अब बगैर वजू उसका नाम लेना भी अदबी है। अब मुख्यमंत्री का नाम क्या हम नहीं जानते,
माथा में बाल नहीं है। हाँ, कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, सही पहचाने हो। कहने का मेरा गर्ज यही है, जैसे ही ये बिल पास हुआ उन्होंने हुक्म दे दिया कि तमाम मदरसों के ऊपर में जांच बैठा दिया गया है, किसकी जमीन कैसी है, किस मदरसे में कितना चंदा आ रहा है, कौन कितना चंदा दे रहा है। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अब विजय बारा के अंदर में कब्रिस्तान में ताला लगा दिया। जैसे ही ये बिल पास हुआ कब्रिस्तान में ताला लगा दिया। मस्जिदों की सर्वे हो रही है। ए बेटा खामोश हो जाओ, ए बाबू बैठ जाओ। मुसलमानों, नौजवानों, हम तो यही कहेंगे, योगी जी आप मस्जिद को मेरा तोड़ते रहो, इंशाअल्लाह हम मस्जिद बनाते रहेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो? इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहने का गरज यही है कि यहाँ संविधान ने हर कौम को अपनी प्रे करने के, अपनी इबादत करने की इजाजत दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे उस इजाजत को आप छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हमारी मस्जिदों की तरफ बुरी नजर तुम क्यों डाल रहे हो? हमारे मदरसों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? हमारे कब्रिस्तानों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? हमारी ईदगाहों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? हमारे खानकाहों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों सुनो, एक बात याद रखो, जितनी भीड़ जुमे में मस्जिद में होती है ना, अगर उतनी भीड़ अगर इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाजों में होने लगे मस्जिदों में, तो किसी माई के लाल के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ नजर उठाकर देखे। तो इंशाअल्लाह मेरे बच्चों सुनो, अब ज्यादा देर नहीं है। एक बात याद रखो, ये हमारे उलमा ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे उलमा जो क्या कहते जुलूस निकाल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात में हमारी माँ बहनें आगे आई हैं, केरला में औरतें निकली है बुर्का पहनकर, कुर्बान जाओ, हाथ में झंडा लेकर इस बिल के खिलाफ। हमारी माँ बहनें, वो भी बहन थी जिसके गोद में बच्चा है, बच्चे को लेकर निकली है इस बिल के खिलाफ। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा ये नौजवान अब भी नहीं संभला, रात 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा और दिन 10 बजे तक सोएगा, अब बोलेगा हम मस्जिद टूटने नहीं देंगे। ला, ये पलंग में सो रहा, अब बोलता मस्जिदें टूटने नहीं देंगे। तो कुर्बान जाओ, तो इंशाअल्लाह मस्जिद बनाएंगे। अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद के तामीर और तोसी का काम करना है, छत ढलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये हमारी माँ बहनों बैठी हो, सुनो, ये सुनो, अभी की वीडियो देख लेना मेरी माँ बहनों। हमारी गुजरात की हमारी बहनें कल ही मैं देख रहा था, कल ही मैं देख रहा था, आज भी देख रहा था, कम से कम हजारों औरतें होंगी, चिलचिलाती धूप में हमारी माँ बहनें अल्लाह अकबर कबीरा रोड पर निकली है, फिलिस्तीन की हिमायत में निकली। बैतुल मुकद्दस को बचाना है, मस्जिद को बचाना है, हमारी माँ बहनें अपने अपने घरों से निकली है, खाली पैर रोड पर चल रही है, बच्चा गोद में है, परवाह नहीं है, धूप की परवाह नहीं है, जान जाती है चली जाए लेकिन ईमान नहीं जाने देंगे। मेरी माँ बहनों, मरना है, अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह पूछेगा दुनिया से आए क्या लाए, क्या कहोगी? या अल्लाह चूरी नहीं हो सी आई। ए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? क्या कहोगे? हम मोबाइल लाए हैं। अल्लाह का फरिश्ता इतना मारेगा ना, सर का बाल उड़ा देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह, है कोई ऐसा नौजवान इस मस्जिद की छत ढलाई करने के लिए इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला? 5 आदमी कम से कम इस मजमे के अंदर में तैयार हो, हम 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर या अपने नाम पर, बीवी के नाम पर मस्जिद बनाकर मर जाओ, अल्लाह कयामत तक कब्र में तुम्हें सवाब अता फरमाता रहेगा। जिसके नाम से दोगे अल्लाह कयामत तक उसके कब्र पर सवाब अता फरमाता रहेगा। हमारी माँ बहनों में से भी कोई मेरी माँ बहन है, गला का चैन हो, हाथ
हाथ का कंगन हो, ओ कान का झुमका हो, नाक का बुंदा हो, पाँव का पाजेब हो, कोई मेरी माँ बहन देना चाहती हो, अल्हम्दुलिल्लाह दे दो। मस्जिद बन जाएगी, अल्लाह यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। वही अल्लाह पैसा दिया, तुम जेवर बनाए हो, इंशाअल्लाह वही जेवर अल्लाह के घर में दे दो, अल्लाह का घर बन जाएगा, अल्लाह फिर तुम्हें पैसा देगा, फिर जेवर बना लेना, और जन्नत में अल्लाह हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा। है मेरी बहन कोई तैयार हो जाए, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब माँ बहन है जो पहले जेवर उसका आ जाए, चाहे गले का चैन हो, हाथ की उंगली की अंगूठी हो, चाहे वो कान का झुमका हो, नाक का बुंदा हो, पाँव का पाजेब हो। मर्दों में से कोई 5,000 रुपए देने वाला एक सखी तैयार हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि चंदा आपने पहले भी दे दिया है, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के जात पे उम्मीद है, अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करेगा, अल्लाह किसी न किसी को चुनेगा। ए मुसलमानों, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता है। अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही मस्जिद बनाएगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा उसी का पैसा मस्जिद में लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहला आदमी कोई नौजवान आगे से लेकर पीछे तक, मेरा एक भाई कोई तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो इस दुनिया में नहीं रहा, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद की छत ढलाई में इंशाअल्लाह हिस्सा लेने को तैयार हैं। 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आमी ओनार जुन्ने दश्त दुआ करबो, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह फोन पे है, फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहला नौजवान 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में, आगे से लेकर पीछे तक अपना नाम पेश करो। माशाअल्लाह हमारी माँ बहनों में से कोई मेरी माँ बहन है, एक जेवर तुमरा दिए दो, आमी तुम्हारे जन्ने दश्ते दुआ करे दो, अल्हम्दुलिल्लाह। वो माँ बहनें भी शामिल हो जाओ जिसकी कोई औलाद नहीं है, औलाद के नाम पर जेवर मस्जिद में दे दो, मस्जिद बन जाएगी, अल्लाह औलाद की खुशियों से तेरी गोद को भर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। है कोई मेरा भाई, एक भाई 5,000 रुपए देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक दाएं, आजा भाई आजा, इधर आजा। नारे तकबीर, अल्लाह, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा कर नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखे ये नौजवान गिनती कर रहा है, क्या नाम है भाई, क्या बात है भाई, मोहम्मद हारून रशीद, माँ के नाम से। नाम भी तो बड़ा प्यारा है, हारून रशीद जी, बहुत बड़े बादशाह थे हारून रशीद, और बहुत बड़े सखी भी थे हारून रशीद। नाम का ज़ात पर असर होता है। अल्लाह हारून भाई के दान को कबूल करे नो, अल्लाह हारून भाई के कारोबार में, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, बाल बच्चों की उम्र में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हारून बाबू के खेतों खलियान में अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह हारून भाई के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हारून भाई के जैसा कोई नौजवान दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हारून भाई ने नगद दे दिया है, अगर आपके पास नकद नहीं है, कैश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। अरे हमारी माँ बहनों से जेवर कारो पास नीचे, ये सब जेवर घर में खोल के आए हो गया, सब पहन के आई है, देना नहीं चाहती जी। ये हमारी माँ बहनें देना नहीं चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, यहां दे दो, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह यहां भी बेहतर जेवर पहनाएगा, और कुर्बान जाओ अल्लाह जन्नत में। अच्छा 5,000 रुपए देने वाले हमारी कोई माँ बहन अपना नाम पेश करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई माँ बहन 5,000 रुपए देने वाली हो, जो 5,000 रुपए देना चाहती हो, ताउन करना चाहती हो, मस्जिद बनाना चाहती हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना नाम पेश करे। भाई 5,000 वाले दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी है 5,000 रुपए देने वाला, कोई दूसरा भाई मेरा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है मेरा भाई कोई, ये बच्चा है, इसकी तरफ से 600 रुपया माशाअल्लाह। भाई एक भाई और कोई तैयार हो जाओ। मेरी माँ बहनों की तरफ से 700 रुपया आई है। अच्छा माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दिए। कारी साहब जी, सरपंच साहब 2 बच्चों को भेज दीजिए रुमाल लेकर। माँ बहनों को पिंडाल में हजरत, मेरे माँ की तरफ से 500 रुपए
माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अहसनल जज़ा। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला है कोई सखी है? दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाले। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इतना बड़ा मजमा है। अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूं, मैं समझ रहा हूं कि 5,000 रुपए थोड़ी मोटी रकम हो जा रही है आपके लिए। इस सौदे को सस्ता करूं, 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? इंशाअल्लाह 5,000 वाले तो हारून रशीद बाबू ने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शुरुआत कर दी। 1,500 रुपए देने वाले इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा नौजवान जो 1,000 या 500 रुपया देना चाहता हो? ए नौजवान आ रहा है, माशाअल्लाह, वाह 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 भाई वाह। जज्बा है नौजवानों के अंदर में भाई देने का, क्या कहने। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम जाए। मोहम्मद शाहनवाज भाई 1,000 रुपए इनाम की ऑनलाइन के देने को कबूल फरमाए। इसको इसके माहौल ना बनाए। शायर इस्लाम जनाब दिल खैराबादी को समाप्त करना है। इस मजमे के आखिरी खतीब जनाब मौलाना रिजवानुल्लाह साहब का भी तकरीर होना है। इसी तरीके से 27 अप्रैल को गोविंदपुर में जलसा है। वहाँ मौलाना इकराम अकमल जो क़ारी हनीफ के तरफ में बयान करते हैं सीतामढ़ी से, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। नूरानी चौक गोविंदपुर में जलसा है। आपसे बेहतरीन से शिरकत की दरखास्त है। आ जाए भाई जल्दी 1,500 जल्दी करो भाई, 1,500 वाले आ जाए। 1,500 एक मेरे भाई आ जा भाई। दिल खैराबादी को सुनना है अभी जनाब दिल खैराबादी साहब को सुनना है। माशाअल्लाह, बैठ जा दे भाई, जल्दी करो भाई। फोन पे है, फोन पे करो, गूगल पे है, गूगल पे करो। ए माशाअल्लाह, शाहनवाज साहब को घर से 1,000 रुपए इनायत की ऑनलाइन, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। मोहम्मद अली हुसैन साहब जगन्नाथपुर से 1,000 रुपए इनायत किए हैं। अल्लाह माँ बहनों को पिंडाल में रज़ाकार लोग चादर रुमाल लेकर घुमाए, चादर रुमाल लेकर घुमाए। हजरत ये हारून रशीद साहब के दामाद है जो उन्होंने 1,000 रुपए इनायत किए। माशाअल्लाह, ससुर भी पहल किए हैं तो वहीं पर दामाद भी पहल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दोनों के देने को कबूल अता फरमा ले। बुलबुलो दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। दोस्तों 5,000 माशाअल्लाह। और ठेकेदार अंसार बाबू भाई जाने का माहौल ना बनाए भाई, अभी जलसा खत्म नहीं हुआ। अल्लाह साहब का भी बयान होना है भाई जलसा अभी खत्म नहीं हुआ, दुआ करके जाइए। जलसा सुने हैं तो दुआ कौन करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेहनत करी है, मजदूरी लेकर जाइए। उस्तादुल शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब को सुनना है। इनको सुन करके हजरत अल्लाह मौलाना रिजवानुल्लाह साहब दामद बरकातुहुम बहुत बड़े आलिम दीन अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, उनकी तकरीर सुन करके दुआ करके यहाँ से जाना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, अभी जाने का फैजाना बना है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम भाई का? अंसार आलम। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह जनाब अंसार बाबू इन्होंने 5,000 रुपए दान किया है। अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे नो। अल्लाह अंसार साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, खेतों खलियान में, अमाल में अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह अंसार साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों की तरफ से जा बेटा, और घूमते रहना और आते रहना है। जा। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये
यहाँ की पुरानी, आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। ए बाबू, कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर खड़े हो जाए, यहाँ भी जिस भाई को जो देना होगा चादर रुमाल के अंदर में डाल देगा। ए बाबू पकड़ लिए, थोड़ा चादर रुमाल थोड़ा सा पकड़ लो बाबू, पकड़ लो। कुछ बच्चे खड़े हो जाए, ए भाई कुछ बच्चे खड़े हो जाए, चादर रुमाल लेकर खड़े हो जाओ। दो बच्चा खड़े हो जाओ, सबके पास जाओ। जिसके पास जो है तो पॉकेट में दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना। ए गमछा दे दिए, सदस्य सरपंच साहब गमछा दे दिए, ले बेटा पकड़ ले दो, पकड़ने दो, एक तो धोरे नो माशाअल्लाह। जिसके पॉकेट में जो है डाल दो, है तो डाल दो, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना। ये बखीली है, ये कंजूसी है, और कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। मेरी माँ बहनों, आपके पिंडाल में ये रजाकार लोग छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं। मेरी माँ बहनों दिल खोले, ताउन करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज़ कुरान देगा। सब रुमाल में डाले मेरी माँ बहनों, जिससे जितना हो सके रुमाल में डाल दे भाई, खाली ना जाए कोई भी। कोई मेरी माँ बाप जो पैसा लाई है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना। मेरी माँ बहनों, ये कंजूसी है, ये बखीली है। मेरी माँ बहनों, आपके लिए मैंने कहा था 4 बातें। दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सबसे पहला काम मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों, नमाज ना छूटे, काम छूट जाए छोड़ देना, नमाज मत छोड़ना। काम बाद में फिर कर लोगी, नमाज अगर कज़ा हो जाएगी तो फिर नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहला अमल, पहला काम करना मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी हो। दूसरा काम, जब रमजान का महीना पाओ तो जितना रोजा पा सको उसको रखो, रोजा नहीं छोड़ना मेरी माँ बहनों, ये दूसरा काम है, रोजा रखना। तीसरा काम, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माँ बहनों, तुम किसकी बेटी हो जरा सोचो तो सही। हजरत फातिमा ज़हरा, क्या नाम है? अशरफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक संजर भाई ने अपने माँ के नाम से 1000 रुपए फोन पे इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी माँ बहनों सुनो, पर्दा कितना जरूरी है। जिस घर में पर्दा नहीं होगा उस घर में बरकत नहीं होगी। एक बात याद रखना, लेकर जाओ यहां से। घर में पर्दा नहीं है, औरत पर्दा नहीं करेगी, बरकत नहीं होगा घर में, बरकत नहीं होगी घर में, अल्लाह बरकत उठा लेगा। इसलिए पर्दे का एहतमाम करना। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सुनो, रुमाल इधर घुमा दे। ये हजरत फातिमा जेब में डाले, हाथ डाले, जो जितना हो डाल दे रुमाल में भाई। मेरी माँ बहनों, ये फातिमा ज़हरा कौन है? ये कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर का टुकड़ा है, बेटी, सबसे छोटी बेटी है हजरत फातिमा। और ये हजरत फातिमा कौन है? हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन की माँ है। ये फातिमा कौन है? हजरत अली मुर्तजा की बीवी है, जन्नत में तमाम औरतों की सरदार है। कुर्बान जाओ, आपने वसीयत की थी अपने शौहर अली से कि अली, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा उठाना तो रात की तारीकी में उठाना। कुर्बान जाओ, पूछा गया कि रात की तारीकी में क्यों, दिन में क्यों नहीं? तो मेरी माँ बहनों सुनो, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि अली, आज तक मैंने किसी गैर महरम को नहीं देखा है, ना किसी गैर महरम मर्द ने मुझे देखा है। मैं नहीं चाहती हूं कि जब मेरा जनाजा उठे तो मेरे जनाजे पर किसी गैर महरम की नजर पड़े। मेरी माँ बहनों, पर्दे का ख्याल रखना, ये तीसरा काम है। पहला काम नमाज पढ़ना, दूसरा काम रोजा रखना, तीसरा काम पर्दे का ख्याल करना, और चौथा काम जो मेरी माँ बहनों करना है वो ये है कि अपने शौहर की फरमा बरदारी करना, शौहर की इताअत करना, शौहर की खिदमत करना। इंशाअल्लाह दुनिया में ये 4 काम कर लो मेरी माँ बहनों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहोगी और जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओगी। अल्लाह तबारक व तआला, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दामे
दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया है। या अल्लाह सब अंजुरा मेरी एक बहन अंजुरा ने 2 बोरे सीमेंट इनायत की, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। हाँ मेरी माँ बहनों, आप सीमेंट भी दे सकती हैं, जी। बालू भी दे सकती हैं, गिट्टी भी दे सकती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रड लोहा है अब वो भी दे सकती हैं, जो चाहे वो दे। कुछ दो, कुछ देना चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह का घर बना लो इंशाअल्लाह, दुनिया में मस्जिद बना के मर जाओगी, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरा अल्लाह का वादा पक्का है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। ए अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह सबकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में घर में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।